नमस्कार, एग्ज़ाम एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आइए हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स का वन लाइनर। तो इसमें देखेंगे कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर अभी मार्च 2021 तक जितने सारे भी प्रश्न बनेंगे, हम लोग सारे के सारे इस वीडियो में वन लाइनर के प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2020 को भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2020 को भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए जो है स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल क्या शुरू किया गया है। तो किस नाम से पोर्टल शुरू किया गया है दोस्तों? स्टैंडर्ड इन इंडिया। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2020 को भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो 1 अप्रैल 2020 को जो है भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का जो अनावरण किया गया वो फ़ोनपे के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? फ़ोनपे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए जाने का प्रस्ताव प्रभावी हो गया है? तो यार जो दोस्तों, ये 10 बैंकों को विलय करके 4 बड़े बैंकों बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, 2 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो 2 अप्रैल 2020 को जो है वह द ट्रांजिशन द अडल्टहुड के साथ जागरूकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 4 अप्रैल 2020 को 19वें एशियाई खेल 2020 के लिए शुभंकर के रूप में चुने गए द स्मार्ट ट्रिपल यानी 3 रोबोट को क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम जो दिया गया है दोस्तों, कांगकोंग लियानलियन चेनचेन नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है दोस्तों? कांगकोंग लियानलियन चेनचेन। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, 5 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है? तो 5 अप्रैल 2020 को दोस्तों सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानेट थीम के साथ जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 5 अप्रैल 2020 को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 5 अप्रैल 2020 को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। नेक्स्ट, 7 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? तो 7 अप्रैल 2020 को सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स के थीम थी, इसी के तहत जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, 7 अप्रैल 2020 को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से 5 चरणीय योजना का शुभारंभ किया है? तो यह 5T प्लान योजना को जो दोस्तों लॉन्च किया है। तो क्या किया है दोस्तों? 5T प्लान योजना को प्रारंभ किए हैं। नेक्स्ट, 8 अप्रैल 2020 को घोषित वर्ष 2020 के बीडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तहत लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो लीडिंग ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड जो चुना गया दोस्तों वह इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को चुना गया है। नेक्स्ट, 8 अप्रैल 2020 को वर्ष 2020 के विजडन वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो 8 अप्रैल 2020 को वर्ष 2020 का जो विजडन वीमेन चुना गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी को चुना गया है। नेक्स्ट, 9 अप्रैल 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी अमीर लोगों की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान जो दोस्तों ये जेफ बेजोस ने प्राप्त किया है, जो कि अमेजन के मालिक हैं। नेक्स्ट, 9 अप्रैल 2020 को कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड चलाने की घोषणा किसने की? तो 9 अप्रैल 2020 को कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड जो दोस्तों चलाने की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किए थे। नेक्स्ट, 10 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया? तो 10 अप्रैल 2020 को जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथिक का बढ़ता दायरा, यही थीम के साथ जो है दोस्तों विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 12 अप्रैल 2020 को किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को कोविड-19 प्रकोप से अलग रखने हेतु देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में है दोस्तों। नेक्स्ट, 12 अप्रैल 2020 को कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु एलोपैथी व आयुर्वेदिक को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों यह पहला राज्य गोवा बन गया है। नेक्स्ट,
13 अप्रैल 2020 को BSNL ने किस नाम से भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो 13 अप्रैल 2020 को जो दोस्तों BSNL ने इंस्टापे के नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 13 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 13 अप्रैल 2020 को जो है दोस्तों सियाचिन दिवस मनाया गया। तो सियाचिन दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 13 अप्रैल 2020 को। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, 14 अप्रैल 2020 को किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? तो यह पर्यटन मंत्री ने शुरुआत किया है दोस्तों। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 2020 को 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का सर्वाधिक तेज ऐप कौन सा है? तो यह जो एप्लीकेशन है दोस्तों वह आरोग्य सेतु ऐप है। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2020 को की गई घोषणा अनुसार एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी किसे मिला है? तो यह जो मेजबानी मिला है दोस्तों वह भारत को मिला है। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2020 को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर जो दोस्तों भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 17 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व होम्योफीलिया दिवस मनाया गया है? तो 17 अप्रैल 2020 को दोस्तों वह गेट प्लस इन्वॉल्व्ड थीम के साथ विश्व होम्योफीलिया दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड वाइड फंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो 18 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड वाइड फंड का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों वो विश्वनाथन आनंद ने बने हैं। 18 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में कोविड-19 प्रकोप के कारण इंटरनेट के माध्यम से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 18 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में कोविड-19 प्रकोप के कारण इंटरनेट के माध्यम से जो है वह विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 19 अप्रैल 2020 को गूगल ने नेत्रहीनों के लिए किस नाम से कीबोर्ड विकसित किया है? तो 19 अप्रैल 2020 को गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नाम से कीबोर्ड विकसित किया है। तो किस नाम से कीबोर्ड स्टार्ट किया है दोस्तों? टॉकबैक नाम से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, 19 अप्रैल 2020 को सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो रसोई को जियो टैग करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 20 अप्रैल 2020 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के में जो दोस्तों वह भारत का 142वां नंबर है। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2020 को फेसबुक ने जियो में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने रुपये निवेश करने का करार किया है? तो यह जो दोस्तों 43,574 करोड़ रुपये निवेश करने का वादा किया है। 22 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ पृथ्वी दिवस मनाया गया है? तो 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया गया था और इसका जो थीम था वह क्लाइमेट एक्शन था। नेक्स्ट, 23 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 23 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में जो है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। 23 अप्रैल 2020 को यूनेस्को द्वारा किसे विश्व पुस्तक राजधानी 2020 नामित किया गया है? तो 23 अप्रैल 2020 को यूनेस्को द्वारा जो है वो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को नामित किया गया है। नेक्स्ट, 23 अप्रैल 2020 को वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 23 अप्रैल 2020 को वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 23 अप्रैल 2020 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो IM बैडमिंटन अभियान का जो एम्बेसडर चुना गया है दोस्तों PV सिंधु को चुना गया है। नेक्स्ट, 23 अप्रैल 2020 को कहाँ में खोंग जोम दिवस मनाया गया है? तो 23 अप्रैल 2020 को दोस्तों मणिपुर में खोंग जोम दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 24 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 24 अप्रैल 2020 को दोस्तों वो पंचायती राज दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2020 को किस देश ने नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा खत्म की? तो 25 अप्रैल 2020 को जो है वो देश के नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा खत्म करने वाला पहला देश बन गया है सऊदी अरब दोस्तों। नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया? तो 25 अप्रैल 2020 को जो है जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ के द्वारा थीम के द्वारा विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2020 को किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर का सफल प्रक्षेपण किया है? तो सैन्य उपग्रह नूर का जो सफल प्रक्षेपण किया है वह कौन था दोस्तों? वह ईरान था। नेक्स्ट,
27 अप्रैल 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो दोस्तों वह सैन्य खर्च में यह तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट 27-28 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11वां पीटरबर्ग जलवायु संवाद किसकी मेजबानी में आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजित किया गया है दोस्तों वह जर्मनी के जलवायु संबंध में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट 29 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 29 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 29 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत को दिए गए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द कर किसको दिया? तो यह जो दोस्तों वह सर्बिया को दिया गया है। 30 अप्रैल 2020 को किस राज्य की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की? तो यह जो शुरुआत किया है दोस्तों वह मध्य प्रदेश ने किया है। 1 मई 2020 को किन राज्यों ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह जो 60वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों यह महाराष्ट्र और गुजरात ने मनाया है। 1 मई 2020 को G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? तो यह जो दोस्तों सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट 1 मई 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो यह जो चुना गया है दोस्तों वो प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को चुना गया है। नेक्स्ट 1 मई 2020 को दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? तो यह जो विश्व रिकॉर्ड जो दर्ज हुआ है दोस्तों वह रामायण धारावाहिक के नाम से दर्ज हुआ है। नेक्स्ट 2 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है? तो यह जो दोस्तों घोषणा की है वह हिमाचल प्रदेश की सरकार ने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट 2 मई 2020 को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया? तो 2 मई 2020 को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन्स के जो सम्मानित किया गया तो मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धम्बाली सिंह को किया गया है। नेक्स्ट 3 मई 2020 को असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कितने राशि की बीमा कवर की घोषणा की? तो यह जो पत्रकारों के लिए जो दोस्तों राशि की बीमा कवर घोषणा की है वो 50 लाख रुपये की है। नेक्स्ट 3 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 3 मई 2020 के दोस्तों वह जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट 3 मई 2020 को जर्मनी ने कहाँ के आतंकी संगठन हिजाबुल्लाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह जो हिजाबुल्लाह पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों वह लेबनान पर लगाया गया है। नेक्स्ट 3 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 3 मई 2020 को जो दोस्तों वह विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट 4 मई 2020 को ऑनलाइन आयोजित NAM शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम क्या था? तो जो नाम शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम था दोस्तों वह यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 था। नेक्स्ट 5 मई 2020 को आयोजित विश्व स्वच्छता दिवस 2020 का विषय थीम क्या है? तो 2020 का जो विषय थीम दोस्तों विश्व स्वच्छता दिवस का सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स है दोस्तों। नेक्स्ट 5 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? तो 5 मई 2020 को जो दोस्तों एनफ अस्थमा डेथ्स थीम के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 5 मई 2020 को रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक द्वारा दोस्तों उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 6 मई 2020 को घोषित पुलित्जर पुरस्कार 2020 के तहत फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में भारत के किन 3 फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार दिया गया? तो यह जो दोस्तों दिया गया है डार यासीन, मुख्तार खान और चनी आनंद को दिया गया है। नेक्स्ट 6 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन चलाया? तो 6 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो दोस्तों वह ऑपरेशन समुद्र सेतु नामक ऑपरेशन चलाया। तो कौन सा चलाया दोस्तों? ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया दोस्तों। नेक्स्ट 7 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी की सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया दोस्तों? तो आयुष कवच नामक जो ऐप लॉन्च किया दोस्तों वह उत्तर प्रदेश के सरकार ने किया है। नेक्स्ट 7 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 मई 2020 को दोस्तों विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 8 मई 2020 को ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो 8 मई 2020 को ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदलकर तोमन कर दिया दोस्तों, और एक तोमन के बराबर जो दोस्तों 10,000 रियाल होता है। नेक्स्ट 8 मई 2020 को किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट दिया है? तो यह जो दिया है दोस्तों वह इजराइल
इजराइल ने दिया है। 11 मई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 11 मई 2020 को दोस्तों पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 12 मई 2020 को ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब किसने जीता? तो 12 मई 2020 को ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब जो दोस्तों चीन ने जीत लिया है। नेक्स्ट, 12 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? तो 12 मई 2020 को जो दोस्तों वो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 12 मई 2020 को फेड कप हर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 12 मई 2020 को फेड कप हर्ट अवार्ड के साथ दोस्तों टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को सम्मानित किया गया दोस्तों, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, 13 मई 2020 को कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने बिलियन का ऋण दिया है? तो 13 मई 2020 को कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को जो दोस्तों $2 बिलियन ऋण दिया है। नेक्स्ट, 13 मई 2020 को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? तो 13 मई 2020 को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा जो दोस्तों बेंगलोर के कैंपेगौड़ा को चुना गया है। नेक्स्ट, 14 मई 2020 से भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो 14 मई 2020 से भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए दोस्तों वह आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट, 14 मई 2020 को किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 14 मई 2020 को किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 14 मई 2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 14 मई 2020 को जो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया किसे नियुक्त किया गया है? बी विद्यापति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 16 मई 2020 को स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो 16 मई 2020 को स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश तो स्लोवेनिया बन गया है। नेक्स्ट, 16 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है दोस्तों? तो 16 मई 2020 को दोस्तों राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है। 17 मई 2020 का किस विषय के साथ विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है? तो 17 मई 2020 को कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थीम के साथ विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 17 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व हाइपर टेंशन दिवस मनाया गया है? तो 17 मई 2020 को दोस्तों मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर थीम के साथ विश्व हाइपर टेंशन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 18 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है? तो 18 मई 2020 को म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 19 मई 2020 को नेपाल सरकार द्वारा जारी अपने नए मानचित्र में भारत के किन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है? तो यह जो दोस्तों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा यानी कुल 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दिखाया गया है। नेक्स्ट, 19 मई 2020 को कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन बना? तो 19 मई 2020 को कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल बंडल्स लीग फुटबॉल लीग बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 20 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में किस विषय के साथ तीसरा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया दोस्तों? तो जो दोस्तों इसका थीम था सेव द बीज थीम के साथ विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 20 मई 2020 को वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? तो जो यह दोस्तों भारत का पहला बन गया कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, 20 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो यह जो चरण पादुका अभियान शुरू किया है दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस ने किया है। नेक्स्ट, 20 मई 2020 को रेलवे के किस जोन ने मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया है? तो रेल बोट रोबोट जो विकसित किया है दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे ने किया है। नेक्स्ट, 21 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 21 मई 2020 को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 21 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहली बार कौन सा दिवस मनाया? तो 21 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया।
नेक्स्ट, 22 मई 2020 को पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश कौन बना? तो 22 मई 2020 को पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया भारत, और पहला कौन है दोस्तों? चीन है। नेक्स्ट, 22 मई 2020 को खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो 22 मई 2020 को खेलों के उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों वह मिजोरम बन गया है। नेक्स्ट, 23 मई 2020 को विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो विश्व जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वह आभास झा को सौंपी गई है। नेक्स्ट, 23 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 मई 2020 को जो कछुआ दिवस मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 24 मई 2020 को कहाँ में स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है? तो 24 मई 2020 को हवाई को सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 25 मई 2020 को दुनिया भर का कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 25 मई 2020 को दुनिया भर में जो दोस्तों विश्व थायराइड दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 26 मई 2020 को समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन बना? तो 26 मई 2020 को समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका बन गया दोस्तों। नेक्स्ट, 26 मई 2020 को किस ब्रिटिश लेखिका ने अपनी नई बाल पुस्तक द ईका बॉग का इंटरनेट संस्करण जारी किया? तो यह जो जारी किया दोस्तों जेके रॉलिंग ने किया है। 27 मई 2020 को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला मेजर सुमन गवनी बन गई है। नेक्स्ट, 27 मई 2020 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस नाम से एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया एप्लीकेशन वह कैचअप है दोस्तों। नेक्स्ट, 27 मई 2020 को किस भारतीय वैज्ञानिकों को इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 27 मई 2020 को जो हुआ राजीव जोशी को यह भारतीय वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? राजीव जोशी को। नेक्स्ट, 30 मई 2020 को विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ने किस भारतीय धाविका पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो भारतीय धाविका पर 4 वर्ष जो प्रतिबंध लगाया दोस्तों वह किरणजीत कौर पर लग गया है। नेक्स्ट, 30 मई 2020 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 30 मई 2020 को गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। 31 मार्च 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 30 मई 2020 को विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ने किस भारतीय धाविका पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो 30 मई 2020 को विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ने किरणजीत कौर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। नेक्स्ट, 30 मई 2020 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 30 मई 2020 को गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट, 31 मई 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाला 100 खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो 100 खिलाड़ियों की सूची में जो शीर्ष पर है दोस्तों वह रोजर फेडरर है, जो कि एक फुटबॉल के खिलाड़ी है। नेक्स्ट, 1 जून 2020 को पीएम मोदी ने छोटी दुकान चलाने वाले के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? तो 1 जून 2020 को पीएम मोदी ने छोटी दुकान चलाने वाले के लिए
पीएम स्वनिधि योजना जारी कर दिया है दोस्तों। 1 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया? तो 1 जून 2020 को 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे थीम के साथ विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून 2020 को किस राज्य ने छठा स्थापना दिवस मनाया? तो 2 जून 2020 को छठा स्थापना दिवस जो दोस्तों वह तेलंगाना ने मनाया है। 2 जून 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 2 जून 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा का मानक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष जो अरुण सिंघल को चुना गया है। 2 जून 2020 को केरल की पहली महिला डीजीपी कौन नियुक्त की गई है? तो 2 जून 2020 को केरल की पहली महिला डीजीपी जो है आर श्रीलेखा को चुनी गई है। तो किसे चुना गया है दोस्तों? आर श्रीलेखा को चुना गया है। नेक्स्ट, 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर जो दोस्तों वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया है। नेक्स्ट, 4 जून 2020 को बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 4 जून 2020 को बाफ्टा का नया अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार को चुना गया है। नेक्स्ट, 4 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो 4 जून 2020 को राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह पंजाब सरकार ने अभियान शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, 5 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो 5 जून 2020 को जो जैव विविधता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 5 जून 2020 को वर्ष 2022 के महिला एशियाई कप की मेजबानी किसे देने की घोषणा की गई? तो 5 जून 2020 को वर्ष 2022 की महिला एशियाई कप की मेजबानी जो देने की घोषणा की गई वह भारत को किया गया है। नेक्स्ट, 5 जून 2020 को ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 5 जून 2020 को ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष जो चुने गए वह पैट्रिक पिचेट को चुने गए हैं। नेक्स्ट, 5 जून 2020 को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत और भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया राजदूत और भारत का अस्थायी प्रतिनिधि जो चुना गया वह ब्रजेंद्र नवनीत को चुना गया है। नेक्स्ट, 6 जून 2020 को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 6 जून 2020 को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट, 7 जून 2020 को वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्य गान बना? तो 7 जून 2020 को वंदे उत्कल जननी का जो राज्य बना है दोस्तों वह ओडिशा बन गया है। नेक्स्ट, 8 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व महासागर दिवस मनाया गया? तो 8 जून 2020 को जो दोस्तों वह इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन के साथ विश्व महासागर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 8 जून 2020 को विश्व रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो 8 जून 2020 को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय जो बने वह गीतकार जावेद अख्तर थे। नेक्स्ट, 8 जून 2020 को प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह जो 75% आरक्षण देने की सरकार ने घोषणा की हुआ हरियाणा सरकार ने किया है। नेक्स्ट, 8 जून 2020 को कोरोना लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए अनडैप की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे नियुक्त किया गया है? तो 8 जून 2020 को कोरोना लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए अनडैप की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर जो नियुक्त किया गया हुआ एम नेत्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 9 जून 2020 को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जो जीत लिया है किरण एम शॉ ने जीत लिया है। नेक्स्ट, 9 जून 2020 को प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो 9 जून 2020 को प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ जो चुना गया हुआ राजस्थान सरकार को चुना गया है। नेक्स्ट, 9 जून 2020 को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो 9 जून 2020 को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो चुना गया हुआ गैरसैंण को चुना गया है। नेक्स्ट, 9 जून 2020 को अमेरिकी सेना में किस अवशेष को पहली बार वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो 9 जून 2020 को अमेरिकी सेना में
अश्वेत की पहली बार वायुसेना जो चुना गया हुआ चार्ल्स ब्राउन जूनियर को चुना गया है। नेक्स्ट 10 जून 2020 को नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया हुआ रणजीत कुमार को किया गया है। नेक्स्ट 10 जून 2020 को गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बने? तो 10 जून 2020 को गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक जो बन गए अनिल बलूरी बन गए। नेक्स्ट 10 जून 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन बनेगा? तो 10 जून 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश जो वह सऊदी अरब बनेगा। नेक्स्ट 10 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों को लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह जो प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों कर्नाटक सरकार ने लगा दिया है। नेक्स्ट 11 जून 2020 को किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जो दोस्तों वह वैज्ञानिक रतन लाल को दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट 11 जून 2020 को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेटलिफ्टर को डोपिंग आरोप से मुक्त कर दिया है? तो ये जो मुक्त कर दिया दोस्तों वह संजीता चानू को मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट 12 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है? तो 12 जून 2020 को जो दोस्तों वह कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नो मोर देन एवर थीम के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 12 जून 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह जो दोस्तों पहले स्थान पर गुजरात है। नेक्स्ट 12 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जारी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो जो दोस्तों वह पहले स्थान पर IIT मद्रास है। नेक्स्ट 12 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है? तो पंचवटी योजना का जो शुभारंभ किया है दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश के सरकार ने कर दिया है। नेक्स्ट 13 जून 2020 को छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों वह ओडिशा बन गया है। नेक्स्ट 13 जून 2020 को किस राज्य की सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो 13 जून 2020 को जो दोस्तों यह बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट 13 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो मनाया गया दोस्तों मेड टू साइन के थीम के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट 14 जून 2020 को किस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है? तो 14 2020 को सुरक्षित रक्त बचाए जीवन सेव ब्लड सेव्स लिव्स थीम के साथ विश्व रक्त दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 15 जून 2020 को UTI म्यूचुअल फंड का नया CEO कौन बने? तो 15 जून 2020 को UTI म्यूचुअल फंड का नया CEO इम्तियाज़ रहमान बन गया दोस्तों। नेक्स्ट 15 जून 2020 को मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो 15 जून 2020 को मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कैथरीन डिसूल्वे बन गई है। नेक्स्ट 15 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 जून 2020 को दोस्तों वर्ल्ड विंड डे मनाया गया है। नेक्स्ट 15 जून 2020 को लद्दाख के किस क्षेत्र में चीनी सेना के साथ संघर्ष में 20 सैनिक शहीद हो गए हैं? तो इसमें 20 सैनिक शहीद हुए हैं दोस्तों वह गलवान घाटी क्षेत्र में हो गए हैं। नेक्स्ट 15 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो यह जो घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ पंजाब सरकार ने किया है। नेक्स्ट 15 जून 2020 को किस बैंक ने सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की? तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा जो दोस्तों ICICI बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट 15 जून 2020 को नासा के स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो 15 जून 2020 को नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला दोस्तों वह कैथी ल्यूडर्स बन गई है। नेक्स्ट 16 जून 2020 को किस रेलवे स्टेशन ने यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो कैप्टन अर्जुन लॉन्च जो दोस्तों वह पुणे रेलवे स्टेशन ने कर दिया है। नेक्स्ट
16 जून 2020 को अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो 16 जून 2020 को अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला जो दोस्तों वह अनमोल नारंग बन गई है। नेक्स्ट, 16 जून 2020 को MCMES के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा किसने शुरू किया है? तो यह जो दोस्तों शुरू किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किया है। नेक्स्ट, 17 जून 2020 को शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो 17 जून 2020 को शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जो दोस्तों वह अजरबैजान के शेखरियार मामेद्रीवो ने जीत लिया है। नेक्स्ट, 17 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य जो बन गया दोस्तों वह उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट, 17 जून 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया गया है? तो 17 जून 2020 को फूड फीवर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड थीम के साथ विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 18 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 जून 2020 को ऑटिस्टिक प्राइड डे दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 18 जून 2020 को चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी किसे मिला? तो यह जो मेज़बानी मिला दोस्तों वो बहरीन को मिला है। नेक्स्ट, 20 जून 2020 को प्रवासी मजदूरों की आजीविका के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां से की? तो यह जो दोस्तों बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहार गांव से किए थे। नेक्स्ट, 21 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो 21 जून 2020 को जो दोस्तों घर पर योग परिवार के साथ योग थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 23 जून 2020 को किसने कोविड-19 इलाज के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा पेश की है? तो 23 जून 2020 को पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा पेश कर दी है दोस्तों। नेक्स्ट, 23 जून 2020 को किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो यह जो हटने की घोषणा कर दिया दोस्तों वो जापान ने कर दिया है। नेक्स्ट, 23 जून 2020 को वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए जो दोस्तों वह अमर्त्य सेन को चुना गया है। नेक्स्ट, 23 जून 2020 को भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ में है शुरू हुआ? तो 23 जून 2020 को भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय जो दोस्तों शुरू किया गया हुआ अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया है। नेक्स्ट, 24 जून 2020 को WWE के किस चैंपियन ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो 24 जून 2020 को WWE के अंडरटेकर ने जो दोस्तों संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, 25 जून 2020 को हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 2019-20 का किर्लोस्कर पुरस्कार जो दिया जाएगा दोस्तों वह मधुबंती दांडेकर को दिया जाएगा। नेक्स्ट, 25 जून 2020 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो पहला हिंदू बनाने की जो आधारशिला रखी गई है दोस्तों वह श्री कृष्ण मंदिर रखी गई है। नेक्स्ट, 25 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है? तो यह जो दोस्तों वह त्रिपुरा सरकार के लिए किया गया है। नेक्स्ट, 25 जून 2020 को पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना? तो 25 जून 2020 को पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो विजेता बना हुआ लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी को हराकर बना है दोस्तों। नेक्स्ट, 25 जून 2020 को फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो 25 जून 2020 को फीफा महिला विश्व कप का जो मेजबानी दिया गया वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त रूप से दिया गया है। नेक्स्ट, 25 जून 2020 को ई पंचायत सरकार 2020 किसे दिया गया? तो 25 जून 2020 को ई पंचायत पुरस्कार जो दिया गया वह हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट, 26 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया गया? तो 26 जून 2020 को जो दोस्तों बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 27 जून 2020 को 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसे जो शामिल किया गया दोस्तों प्रियंका चोपड़ा एवं अनुराग कश्यप को किया गया है। नेक्स्ट,
27 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो 27 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत जो है वो 77वां स्थान पर है। नेक्स्ट, 28 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का ऐलान किया गया है। तो नासा मुख्यालय का नाम जो है वो दोस्तों मैरू W जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा कर दिया गया है। नेक्स्ट, 28 जून 2020 को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की महिला अध्यक्ष कौन बन गई है। तो 28 जून 2020 को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की महिला अध्यक्ष जो बनी है दोस्तों वह इंग्लैंड के पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर ने बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 29 जून 2020 को ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है। तो 29 जून 2020 को ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश दोस्तों वो भारत बन गया है। नेक्स्ट, 29 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लाटिना को लॉन्च किया है। तो 29 जून 2020 को जो दोस्तों वह महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लाटिना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 29 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी। तो 29 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव जो बनी दोस्तों बीनी महाजन बन गई है। नेक्स्ट, 30 जून 2020 को किसे बेट पुरस्कार 2020 को मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह 2020 का मानवतावादी पुरस्कार जो दोस्तों वह पॉप स्टार बियॉन्से को दिया गया है। नेक्स्ट, 23 जून 2020 को भारत का पहला कवक पार्क कहाँ में बना है। तो यह भारत का जो पहला कवक पार्क बना हुआ उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट, 30 जून 2020 को सरकार ने देश में चल रहे कितने चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चीनी मोबाइल ऐप पर जो दोस्तों टोटल 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 जुलाई 2020 को जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया गया है। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2020 को किसे प्रथम PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन को किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ में बनेगा। तो 1 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला प्लाज्मा जो बनेगा वह दिल्ली में बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। तो 1 जुलाई 2020 को जो दोस्तों वह लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 के थीम के तहत राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। 1 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत कोरोना की घोषणा की है। तो 1 जुलाई 2020 को जो है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरू कर दी है। नेक्स्ट, 2 जुलाई 2020 को 21वीं सदी के भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है। तो 2 जुलाई 2020 को 21वीं सदी के भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी जो दोस्तों घोषित कर दिया गया है रविंद्र जडेजा को किया गया है। 2 जुलाई 2020 को पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है। तो 2 जुलाई 2020 को पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली निगार जौहर है दोस्तों। नेक्स्ट, 2 जुलाई 2020 को किस बैंक ने किसानों के लिए ई-किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया है। तो 2 जुलाई 2020 को जो दोस्तों वो HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 2 जुलाई 2020 को शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद ICC का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद ICC का अंतरिम अध्यक्ष जो बनाया गया है वह इमरान ख्वाजा को बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2020 को कोविड-19 महामारी रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेट से सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी एवं प्रोफेसर राज शेट्टी को किया गया है। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2020 को विश्व बैंक ने MSME के लिए कितने डॉलर MSME इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। तो यह जो दोस्तों 750 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है। 3 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने समूचे नागालैंड को अगले कितने माह के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया गया है। तो 3 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने समूचे नागालैंड को अगले 6 माह के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2020 को जर्मनी में PSG बैंक नोर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता। तो 3 जुलाई 2020 को जर्मनी में PSG बैंक नोर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो दोस्तों वह सुमित नागल ने डेनियल मसूर को हराकर जीता है। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद व्लादिमीर पुतिन अब
कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो यह जो दोस्तों रूस के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक रह सकते हैं। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा जो दोस्तों वो धर्म चक्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के किस मुहिम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया दोस्तों? तो यह दोस्तों हैज कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 5 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? तो यह जो दोस्तों वह दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया। तो किसने किया दोस्तों? दिल्ली। 5 जुलाई 2020 को डायना अवार्ड 2020 किसे ने जीता? तो 5 जुलाई 2020 का द डायना अवार्ड जो दोस्तों भारत की प्रिया ठकराल ने जीत ली है। नेक्स्ट, 5 जुलाई 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का जो नाम दोस्तों वह एलिमेंट्स है दोस्तों। नेक्स्ट, 5 जुलाई 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर कहाँ में शुरू किया गया है? तो 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर जो शुरू किया गया वह दिल्ली के छतरपुर में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 5 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सीख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? तो 5 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन के 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट, 5 जुलाई 2020 को वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, 6 जुलाई 2020 को भारत में कॉमन सर्विस सेंटर्स की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी? तो पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जो दोस्तों वह जोया खान बनी, जो कि गुजरात के बड़ोदरा जिला की है। नेक्स्ट, 6 जुलाई 2020 को जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों इसमें भारत 117वें स्थान पर रहा है। 7 जुलाई 2020 को किस देश ने जासूसी उपग्रह OPHEC-16 का सफल प्रक्षेपण किया? तो OPHEC-16 का सफल प्रक्षेपण जो इजराइल ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट, 7 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 जुलाई 2020 को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 7 जुलाई 2020 को हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट, 7 जुलाई 2020 को भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 66वें ग्रैंड मास्टर जो दोस्तों जी आकाश बन गए हैं। नेक्स्ट, 8 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेक्कर सम्मान योजना शुरू किया? तो बुनकरों के लिए नेक्कर सम्मान योजना दोस्तों कर्नाटक सरकार ने कर दी है। नेक्स्ट, 8 जुलाई 2020 को किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड सेवा शुरू की है? तो यह जो दोस्तों सेवा शुरू कर दिया है यस बैंक ने शुरू कर दिया है। 8 जुलाई 2020 को वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शित सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो जो दोस्तों भारत को 34वां स्थान मिल गया है। नेक्स्ट, 8 जुलाई 2020 को पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों ऐप लॉन्च कर दिया गया है, सेल्फ स्कैन कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 9 जुलाई 2020 को किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा अमेरिका ने कर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट, 9 जुलाई 2020 को गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो इसे जो दोस्तों गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट, 9 जुलाई 2020 को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे दिया गया है? तो 9 जुलाई 2020 को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दोस्तों हिमालयी तितली या गोल्डन बर्डविंग को दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2020 को हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो 10 जुलाई 2020 को हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह अभियान चलाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने चीनी सामान का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है? तो 10 जुलाई 2020 को उत्तराखंड राज्य सरकार ने चीनी सामान का इस्तेमाल ना करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, 11 जुलाई 11
11 जुलाई 2020 को किस पुलिस थाने को भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस का दर्जा मिला है? तो 11 जुलाई 2020 को जो दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाना को सर्वश्रेष्ठ पुलिस का दर्जा मिल गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 11 जुलाई 2020 को भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है? तो 11 जुलाई 2020 को भारत जो है वह ब्रिटेन बन गया है दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला। नेक्स्ट, 11 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो यह न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल के निर्णय लिया है दोस्तों। नेक्स्ट, 13 जुलाई 2020 को अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो 13 जुलाई 2020 को अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का प्रमुख जो नियुक्त किया गया वह भारतीय मूल के पराग चिटनिस को किया गया है। नेक्स्ट, 13 जुलाई 2020 को ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता? तो जो दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। नेक्स्ट, 13 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरू हुई है? तो 13 जुलाई 2020 को भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत जो शुरू की है वह छत्तीसगढ़ में हुई है। नेक्स्ट, 13 जुलाई 2020 को कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये दोस्तों पहला देश दुनिया का बन गया है, रूस बन गया है। नेक्स्ट, 14 जुलाई 2020 को वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो 2020 को वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए जो चुना गया है इसरो प्रमुख के सिवन को चुना गया है। नेक्स्ट, 14 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने रोको टोको कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो रोको टोको कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट, 14 जुलाई 2020 को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ देखा गया? भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ जो देखा गया वो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। नेक्स्ट, 14 जुलाई 2020 को किस राज्य को एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया? तो 14 जुलाई 2020 को एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड से जो दोस्तों वह छत्तीसगढ़ सरकार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 15 जुलाई 2020 को किसने अपना 39वां स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया? तो डिजिटल चौपाल का जो आयोजन किया हुआ नाबार्ड ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट, 15 जुलाई 2020 को किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो 15 जुलाई 2020 को जो दोस्तों ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 15 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? तो 15 जुलाई 2020 को स्किल फॉर ए रेसिलिएंट यूथ विषय के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 16 जुलाई 2020 को मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 जो है गुरबख्श सिंह जो कि हॉकी खिलाड़ी थे एवं पलाश नंदी जो कि क्रिकेटर थे, यही दोनों को दिया गया है मोहन बागान रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट, 16 जुलाई 2020 को कोविड-19 के बीच भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग किससे एयरपोर्ट ने शुरू की है? तो 16 जुलाई 2020 को कोविड-19 के बीच भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग जो दोस्तों वह हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शुरू कर दी है। नेक्स्ट, 16 जुलाई 2020 को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 16 जुलाई 2020 को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से वेद प्रकाश दुदेजा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 17 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 जुलाई 2020 को विश्व सर्प दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 17 जुलाई 2020 को गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? तो 17 जुलाई 2020 को गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट, 18 जुलाई 2020 को गायवान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो गायवान की पहली महिला प्रधानमंत्री ओसुका रेपोंडा बन गई है। नेक्स्ट, 18 जुलाई 2020 को स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो जो दोस्तों स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा खिताब जीत लिया है रियल मैड्रिड ने जीत लिया, वहीं उपविजेता विलारियल थे दोस्तों। नेक्स्ट, 18 जुलाई 2020 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई? तो फेस्टिवल 2020 की ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त की गई वो प्रियंका चोपड़ा को किया गया है। नेक्स्ट, 18 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 जुलाई 2020 को दुनिया भर में जो दोस्तों नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो क्या मनाया गया दोस्तों? नेल्सन
मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट, 19 जुलाई 2020 को कहाँ में स्मृति वन का उद्घाटन हुआ है? तो 19 जुलाई 2020 को स्थल गांव देहरादून में स्मृति वन का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट, 20 जुलाई 2020 को चेस फॉर रिकवरिंग बेटर विषय के साथ दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो चेस फॉर रिकवरिंग बेटर थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 20 जुलाई 2020 को किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया? तो अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च करने वाला संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है दोस्तों। नेक्स्ट, 20 जुलाई 2020 को नौसेना का पासेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हिंद महासागर में संपन्न हुआ है? तो हिंद महासागर में जो दोस्तों युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है। नेक्स्ट, 21 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू किया है? तो 21 जुलाई 2020 को दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू किया है। नेक्स्ट, 21 जुलाई 2020 को भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा कहाँ में शुरू हुआ है? तो 21 जुलाई 2020 को भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा जो दोस्तों वह दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, 21 जुलाई 2020 को माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो यह जो दोस्तों फ्रैंकलिन पुरस्कार प्रदान किया गया वह तारा जून बिंच को पुस्तक द यील्ड के लिए किया गया है। नेक्स्ट, 22 जुलाई 2020 को डीआरडीओ ने सेना को लैस पर निगरानी हेतु किस नाम का ड्रोन उपलब्ध करवाया? तो यह दोस्तों भारत नाम का ड्रोन उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट, 22 जुलाई 2020 को किसने इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी सैप का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सैप का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध जो नियुक्त किया गया हुआ कुलमित बाबा को किया गया है। नेक्स्ट, 23 जुलाई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 जुलाई 2020 को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 23 जुलाई 2020 को किसी अभिनेता ने श्रमिकों की मदद हेतु प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया? तो 23 जुलाई 2020 को श्रमिकों की मदद हेतु सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट, 23 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने बेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो बेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने किया है। नेक्स्ट, 24 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश जो बन गया दोस्तों वह निकारागुआ बन गया है। नेक्स्ट, 24 जुलाई 2020 को केरल का महाप्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो 24 जुलाई 2020 को केरल का महाप्लाज्मा बैंक जो स्थापित किया गया वह मंजीरी में किया गया है। नेक्स्ट, 24 जुलाई 2020 को किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? तो 24 जुलाई 2020 को बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, 24 जुलाई 2020 को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो 24 जुलाई 2020 को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क का नया सीईओ आलोक मिश्रा को किया गया है। नेक्स्ट, 25 जुलाई 2020 को किस देश ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान तियानवेन-1 को प्रक्षेपित किया है? तो 25 जुलाई 2020 को चीन ने अपना पहला तियानवेन को प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट, 26 जुलाई 2020 को किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह अनासीस द्वितीय का प्रक्षेपण किया है? तो अनासीस द्वितीय का प्रक्षेपण दोस्तों दक्षिण कोरिया ने कर दिया है। नेक्स्ट, 26 जुलाई 2020 को किसे गुल्बेनियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 26 जुलाई 2020 से जो दोस्तों वह ग्रेटा थुनबर्ग को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 26 जुलाई 2020 को किस श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा श्रीपाली विराकोडी ने कर दी है। नेक्स्ट, 27 जुलाई 2020 को भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया वह कला नारायण स्वामी को किया गया है। नेक्स्ट, 27 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी मिल गई है हरियाणा का दोस्तों। नेक्स्ट, 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। 27 जुलाई 2020 को किस संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु वैली बंद नामक डिवाइस विकसित किया है? तो वैली बंद नामक डिवाइस विकसित जो दोस्तों IIM कोझिकोड ने कर दिया है। नेक्स्ट, 28 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 जुलाई 2020 को दुनिया भर में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट,
28 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? तो 28 जुलाई 2020 को दुनिया भर में हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर थीम के साथ हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 28 जुलाई 2020 को रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगाने वाला चीन है दोस्तों। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? तो फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों का जो लैंडिंग कराया गया वह अम्बाला एयरबेस पर कराया गया। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2020 को इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्ट के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड किसने जीता? तो उत्कृष्ट के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जो जीता है दोस्तों भारत की पहली ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने जीत लिया है। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2020 को किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 में सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? तो 2019-20 में सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जो दोस्तों वह जेमी वार्डी ने जीत लिया है। 30 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 30 जुलाई 2020 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 30 जुलाई 2020 को किस भारतीय मूल की महिला को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया? तो यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार के रूप में अर्चना सोरेन को शामिल किया। नेक्स्ट, 30 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया? तो 30 जुलाई 2020 को कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय के साथ मानव तस्करी खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश ने की? तो 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूस ने किया। नेक्स्ट, 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो यह जो दोस्तों नामित किया गया वह प्रीतम सिंह को नामित किया गया है। 31 जुलाई 2020 को घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो 31 जुलाई 2020 को घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने अपना निदेशक जो है एन शिवरामन को कर दिया है। नेक्स्ट, 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया? तो 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए प्रेम सिक्का को चुना गया है। नेक्स्ट, 31 जुलाई 2020 को खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा की है? तो 31 जुलाई 2020 को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा मुकुंदकम शर्मा को किया है। नेक्स्ट, 31 जुलाई 2020 को किस बीमा कंपनियों ने किसानों के लिए बहुत ज़रूरी ही नामक अभियान शुरू किया है? तो 31 जुलाई 2020 को भारत एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने इसका शुरू किया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास शेयर करें दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर करके बताएं तथा कि हम लोग आपके लिए जुलाई के बाद वाले जो करंट अफेयर दोस्तों आपके लिए हम ला सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कॉमेंट में ज़रूर कॉमेंट करके बताएँ दोस्तों, ताकि हम अगला एपिसोड इसका ला सकते हैं दोस्तों। ये पार्ट 1 है और इसे आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें।